जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी बीएसएफ आरओ वाले साथियों का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट थे। फिजिकल आप लोगों के पहले बता दूं, आज से स्टार्ट होके आपके 2 अप्रैल तक चलेंगे फिजिकल। ये एकदम रियल ऑथेंटिक जानकारी है। बाकी कहीं भी किसी की बातों पे भरोसा ना करें। फिजिकल की जो एग्जैक्ट डेट है वो यही है आपकी 26 तारीख से लेके आपकी 2 अप्रैल तक। ठीक है, तो अभी बहुत लोगों ने फिजिकल दिया, फिजिकल दे के निकले। और क्या बोलते हैं, कई जगह फिजिकल थे, बहुत सारी जगह थे, जिसमें 3-4 जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दिल्ली, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर। मेरी खुद पोस्टिंग बीकानेर में है, तो मैं आपको आई होप काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाऊँ चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो भी चल रही हैं। बाकी जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जिनका फिजिकल बाद में है उनको जो है हेल्प मिल सके। वो अगर कोई गलतियां करने की दिमाग में अपने बना रहे थे तो ऐसी गलतियां ना करें जिन गलतियों की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरों की गलतियों से सीख लें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बारे में आपको बता दूंगा। मुझे पता है मेरा वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, जो खुद देखा। बाकी उसके अलावा मतलब खुद देखा क्या, जैसे मैं इधर हूँ बीकानेर में, तो मेरे साथियों से जो मुझे पता चला, और जो दूसरी जगह जिन लोगों ने दिया जो मेरे साथ जुड़े हैं उनसे बात करने पे मुझे जो पता चला, उसको मैं पूरा आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार फिर आप सभी से ये निवेदन है कि काफ़ी सारा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं इस चीज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, ताकि मेरे को भी थोड़ा ऐसा रहे मोटिवेशन कि भाई हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी शेयर ज़रूर कर दें हर ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और डिक्टेशन सीरीज एग्ज़ाम के लिए मैंने स्टार्ट कर रखी, जो कि आपका मेडिकल के साथ होगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। वो आपकी 50 नंबर की होती, काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी आपको। और आपका क्या बोलते हैं, टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रखी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अभी ज़्यादा देर किए हुए अब फिजिकल के रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल के बारे में कि मतलब फिजिकल में हो कहाँ रहा है। फिर मैं आपको सेंटर वाइज बता दूंगा कि कहाँ पे कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे फिजिकल में आप लोगों को बुलाएंगे, तो फिजिकल में आप लोगों को कुछ कुछ पार्ट्स में, जैसे पार्ट्स में इन द सेंस कुछ कुछ सबसे पहले स्टार्टिंग में डिवाइड करेंगे। जैसे बैच बनाएंगे, इतने लोगों का ये बैच, इतने लोगों का ये बैच। तो सबसे पहले जैसे आपको बुला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, एंट्री एंट्री मैक्स टू मैक्स 6:10 से 6:15 पे क्लोज हो जा रही है। तो जो भी दिमाग में ये बना रहे थे कि हम 7 बजे जाएंगे, हम 8 बजे जाएंगे, उन्हें 7-8 बजे नहीं जाना है। उन्हें आराम से अपना 4:30-5 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि 6:10 तक एंट्री क्लोज हो रही है। आज मैंने लाइव आया था, उसमें भी बताया था कि 4:30-5 बजे से लाइनें लगना स्टार्ट हो गई थी। तो ये हो गई पहुँचने की बात। दूसरी बात, अब जैसे आप इंटर किए तो सबसे पहले उसमें बैच बनेंगे। जैसे 300 लोगों को मान लो बुलाया, 300 लोगों को बुलाया, तो जैसे 300 लोगों में भी कुछ पहले होंगे, कुछ बाद में होंगे। तो लगभग ऐसे 100-105 ऐसे लोगों के ग्रुप्स बैच बनने हैं एकदम स्टार्टिंग में। आपने अंदर बुलाया, और आप जैसे जो पहले आ गए 100, तो उनका एक बैच बना दिया, फिर दूसरे आगे उनका दूसरा बैच बना दिया, तीसरे आगे उनका तीसरा बैच बना दिया। तो ये हो गई बात आपकी। और आपका जो है पहला बैच जो है उसका, जैसे वो बैच बनता है उसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा बैच अंदर हो ही रहा होता, तब तक उसका प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। तो पहला बैच थोड़ा पहले फ्री हो जाता है, दूसरा बैच उसके बाद। पहला बैच मान के चलो 1-2 बजे तक फ्री हो गया, दूसरा बैच 3-4 बजे तक फ्री हो गया। फिर अगर तीसरा बैच है तो वही 5-6 ऐसे बजे तक फ्री हो जाता है। तो जैसे उन्होंने एडमिट कार्ड में लिखा था 6 से 6, तो वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखा था। अभी काफ़ी लोगों का ये हो रहा था कि फिर उसके बाद क्या होगा। तो इससे मतलब ये है कि फिजिकल आपका ज़्यादा टफ तो है नहीं, लगभग सभी लोग पास हो रहे हैं। बहुत कम लोग बाहर हो रहे हैं, और बाहर होने की जो एकदम से मतलब, जिसमें मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई बार लाइव में भी बताया हूँ, वही फैक्ट्स हैं कि क्यों बाहर हो रहे हैं, आप अभी देखना आगे। तो जो है क्या बोलते हैं, वो टाइम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये 6:10 पे क्लोज हो रही, लेट नहीं होना है। रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचना है। और रिपोर्टिंग टाइम पे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं मेनली, अभी मैं यही बोल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी चेक कर रहे हो, आपने ले सभी जाना है। भले ही कुछ भी चेक कर रहे हो, लेकिन पता नहीं
किन हालातों में किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो सब डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। प्लस एप्लीकेशन फॉर्म के 2 प्रिंट आउट ज़रूर ले जाने हैं। एडमिट कार्ड कलर ही ले जाना, ठीक है, एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट ही ले जाना। और आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट हो गया, आधार कार्ड और फोटो, ये चीज़ें चेक कर रहे हैं। फ़ोटो आपकी चल जाएगी, क्या बोलते हैं, जो आपने फॉर्म के टाइम पे अपलोड की थी वो हो जाए तो बहुत बेटर है। बाकी नहीं तो आप अपनी लेटेस्ट फ़ोटो लेके जाना। बाकी आपका नाम वाम गलत है तो उसके लिए एफिडेविट लेके जाना, मैंने पहले वीडियोज़ में भी बता रखा है। अच्छा, अब एंट्री के बाद क्या करेंगे, जैसे एंट्री ले ली, फिर 100 बच्चों का बैच बना दिया, उसके बाद उनके कुछ कंसेंट फॉर्म वगैरह भराए जाते हैं। तो वो फॉर्म फिलअप, उस पर सिग्नेचर वगैरह, चाहे 5-6 जगह आपके सिग्नेचर वगैरह लेते हैं। तो वो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता लोगों को पढ़ने को, मेरे को भी नहीं मिला था। तो उसमें क्या लिखा होता है, कंसेंट टाइप का ही लिखा होता है, ये है कोई चोट चपेट लग जाए उसके रिगार्डिंग है, वो आपने भरना ही भरना, उसको आप नहीं कर सकते। अब जैसे जो पहला बैच बन जाता है, फिर उसका जैसे बैच बनता, पूरा सिस्टम चलता रहता है उनका, वही 8:30-9 बजे मान के चलो रनिंग वनिंग स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपका रनिंग होता है, अभी रनिंग हो रहा है, पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रनिंग हो रहा है। रनिंग होने के बाद फिर आपने ले जा रहे हैं, कम से कम रनिंग आपका वही RFID से हो रहा है। RFID पे एक अलग वीडियो बना रखा है, अगर आपको फिर से चाहिए केवल RFID पे, तो कमेंट में बता देना RFID से फिजिकल कैसे होता है, उसके लिए 2 या 3 मिनट का अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। रनिंग के बाद फिर आपको ग्राउंड में ले जा रहे हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप में वही 3-3 चांस, हाई जंप में वही 3-3 चांस। बाकी जो जैसे कुछ लोगों को ये डाउट था कि मतलब रनिंग के बाद समय मिलता है या नहीं, बाकी जिनको जैसे समय लगने में दिक्कत हो रहा है रनिंग में, तो वो अपना जैसे उनके पूरे बैच को ले गए। बैच में भी अच्छा ग्रुप्स बनेंगे रनिंग में, जो है 100 बच्चों के एक साथ नहीं दौड़ाएंगे, उसमें भी ग्रुप्स बनेंगे, शायद ऐसा कुछ बता रहा था वो, ग्रुप बन रहे हैं। बाकी जो भी है, उसके बाद मान लो आपका 30-32 बंदों का ग्रुप है, वहाँ पे आप जाओगे तो क्या होगा, जैसे आपको समय चाहिए रनिंग के बाद, तो आप थोड़ा बाकी बंदों में थोड़ा पीछे हो जाना, बाद में कर लेना, ऐसा वहाँ कोई नहीं बोलेगा कि नहीं भाई आप ही पहले आओ। तो ये तो हो गया टाइम का बात। बाकी 3-3 चांस मिल रहे हैं। उसके बाद रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप करने के बाद जैसे वही 10-11-12 ऐसे बज जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत समय देते हैं। वहाँ पे कैंटीन हो, हर जगह कैंप में कैंटीन वगैरह होती है, वहाँ अपना चाय नाश्ता करके आओ। चाय नाश्ता करने के बाद फिर आपका होता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें आपका हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाता है। अब रनिंग में तो बहुत कम लोग पास हो रहे हैं, मेन खेला हो रहा है यहाँ पे PST में भी सबसे ज़्यादा खेला हो रहा है हाइट का। अभी मैं आपको डाटा भी बता दूंगा किस हिसाब से कैसे लोग फेल हो रहे हैं। तो PST में होता है आपका मेन हाइट का, हाइट में बाहर कर रहे हैं। हाइट में अभी जो लोग को डाउट था वो भाई जाके देख लो, आपके लक पे डिपेंड है, ठीक है, हाइट में फेल। और जैसे ग्राउंड के बारे में जो लोग पूछ रहे थे उसका भी बताऊंगा। आप मान के चलो लगभग लास्ट तक 70-80% बंदे पास हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ दिल्ली, जोधपुर और श्री गंगानगर। बाकी श्री गंगानगर की एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि वहाँ मधुमक्खी वगैरह का वो थोड़ा हो गया था, तो काफ़ी लोगों के बाइटिंग वगैरह कर ली, उसमें 2-3 लाख लोगों की थोड़ी हालत ज़्यादा वैसी हो गई है। तो भगवान से प्रे करना कि वो भैया जल्दी ठीक हो जाए, उनको कुछ ऊंच नीच ना हो उनके साथ। तो लगभग दिल्ली का बताता हूँ, दिल्ली का लगभग बताया कि 300-310 के अराउंड बंदे वहाँ पे इकट्ठे हुए। ऐसे 100, 105, 110 के 3 बैच बनाए। दिल्ली में लगभग 62 या 63 के करीब बंदे जो हुए हैं आपके फेल हुए हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बंदे जो फेल हुए हैं वो हाइट में फेल हुए हैं। कुछ बंदों को वेट में भी फेल किया जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे, 2-3 किलो का चल रहा था। बाकी चेस्ट में भी कुछ बंदे फेल किए। तो चेस्ट में ऐसा है कि जैसे चेस्ट में लोग बता रहे हैं कि वो थोड़ा एक्सपेंशन करने में ज़्यादा फेल हो रहे हैं, जैसे चेस्ट उनका पूरा हो जा रहा है बट वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, वो लेंगे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड, ये मत सोचना जैसे तुम्हारा 80 है तो एक्सपेंड में उन्हें 85 तक चाहिए। अगर तुम्हारा पहले से 85 है और तुम 90 नहीं कर पा रहे हो तब भी तुम्हें बाहर कर देंगे, ये चीज़ अपने दिमाग में बसा के जाना। मतलब 85 अगर नॉर्मली आ रहा तो एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर आना ही आना चाहिए। ये तो हो गया दिल्ली का। जोधपुर में भी ऐसे ही लगभग 380 से 400 के बीच में बंदे हुए थे। तो वहाँ भी ऐसे ही लगभग 100 के 3-4 बैच बनाए। वहाँ भी आपके
75 के समथिंग बंदे मेरे को जहाँ तक पता चला फेल हुए हैं, जिसमें से कुछ रनिंग में फेल हुए हैं 25-26 के अराउंड। और आपके क्या बोलते हैं, रनिंग में पता नहीं कैसे फेल हो गए, हो सकता है थोड़ा कोहरे वगैरह की वजह से उनको दिक्कत हुई हो। बाकी हाई जंप में भी 30 एक बंदे फेल हुए हैं। और चेस्ट में वही मैंने बताया 10-12 बंदे फेल हुए हैं, मतलब 10-12 के ऐसे 8-10 फेल हुए हैं चेस्ट में। तो चेस्ट में क्या हुआ उनका, चेस्ट में वो फेल हुए वही एक्सपेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा फेल हुए चेस्ट में। बाकी हाइट में वो बहुत कम बख्श रहे हैं, क्योंकि उनका फेल करने का चांस ही बचा है हाइट, वेट और चेस्ट। वेट में उतना ज़्यादा नहीं, वेट में बहुत ज़्यादा ओवर वेट वालों को फेल कर रहे हैं। बाकी हाइट में बहुत कम रियायत दे रहे हैं। हाई जंप में भी कुछ फेल हुए और लॉन्ग जंप में भी कुछ फेल हुए। बाकी बीकानेर का बताता हूँ, बीकानेर में तो मैं खुद ही था। बीकानेर में भी ऐसे ही बुलाए थे 300-350 के अराउंड। और मैं खुद क्या था, मैं तो बॉर्डर पे हूँ, बाकी मेरे को जैसे पता चला मेरे साथियों से जो हेडक्वार्टर में हैं, वहाँ भी सेम यही था लगभग ऐसे ही 50-55 के बंदे पास फेल हुए। रनिंग में वहाँ ज़्यादा नहीं फेल हुए, रनिंग में कुछ ऐसे 10-12 के समथिंग बंदे फेल हुए। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, सबसे हाइट में फेल किए बंदे उन्होंने ठीक ठाक। और चेस्ट एक्सपेंशन में सबसे, मतलब चेस्ट लगभग लोगों का निकल रहा है, बट वो क्या करते हैं, एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करके जाना कि मतलब एक्सपेंड करने की थोड़ी एक्सरसाइज देख लेना कैसे एक्सपेंड करें, और थोड़ा पुशअप वगैरह मारना कर दो। जैसे देखो हाइट वेट और चेस्ट में भाई उन्हें वो मत दो फेल करने का, रनिंग में तो दे ही दिया। तो हाइट तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, बाकी चेस्ट को आप कर सकते हो, वेट को आप कर सकते हो। वेट कैसे आपको जानना कैसे एक्यूरेट होता है, तो गूगल पे जाइएगा, BMI कैलकुलेटर करके एक आता है, उस पर आप अपना हाइट वेट जेंडर फिल कीजिएगा, आपको बता देगा कि कितने रेशियो में होना चाहिए। 2-3 किलो चल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं चल रहा है। तो ये थे रिव्यू। तो मेन मोटा मोटा रिव्यू ये है कि रनिंग में नहीं फेल हो रहे हैं, क्योंकि रनिंग आसान है। हाइट में फेल कर रहे हैं दबा के। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, चेस्ट में भी फेल कर रहे हैं। चेस्ट में उन लोगों को फेल कर रहे हैं जो लोग आपका मेनली जैसे कम वालों को तो उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशन में अगर आपका नहीं हो रहा है तो एक्सपेंशन में आपको फेल किया जा रहा है। उसके बाद आपका वेट में बहुत ज़्यादा जो ओवर वेट है उनको फेल किया जा रहा है। उसके बाद बंदे हाई जंप में भी थोड़े बहुत फेल हो रहे हैं, लॉन्ग जंप में भी फेल हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा जिनका नहीं है थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। कई बार क्या होता है, वो पहले कर लिए रहते हैं और सोचते वहाँ पे नहीं हो पाता, तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ताकि यार फेल ना हो। क्योंकि देखो फिजिकल, एक तो पहली बात टोटल बंदे उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस 100% नहीं है। फिर उसमें भी 70 से 80% बंदे पास हो रहे हैं। तो आप मान के चलो जितने बंदे कम होते जाएंगे उतना आपका आगे कंपटीशन जो है वो कम होता जाएगा। तो थोड़ा यार मेहनत कर लो और फिजिकल पास कर लो। उसके बाद फिर भाई मेरे को तो यही लगता है फिजिकल, अब देखो जिस हिसाब से चल रहा है कि कम अटेंडेंस है, पेपर आपका देख लेना बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आसान पेपर आएगा, इजी टू मॉडरेट। फिजिकल पास कर लो कैसे भी मेहनत करके, वो आपके हाथ में है। पेपर तैयारी कर लो, डिक्टेशन की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। जिन्हें पेपर की भी तैयारी के बारे में नहीं पता वो हमारी टारगेट सीरीज़ से जुड़ लें। वो वीडियोज़ वो सोर्सेज जिनको मैंने खुद फॉलो किया था उसका रेफरेंस मैं उनमें देता हूँ, उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, ताकि जिन लोगों को फिजिकल से रिलेटेड डाउट हैं वो एकदम से क्लियर हो जाए उनके, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है फिजिकल में। बाकी ये 3-4 कैंप का था, जैसे ही मुझे और भी कोई जानकारी मिलेगी मैं एक दूसरा वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी आपको अभी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं समराइज करके उनके लिए एक वीडियो कोशिश करूँगा बना दूंगा। बाकी और भी कोई हेल्प चाहिए, कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।